आज हम पढ़ेंगे बेटा डायपोल मोमेंट। कौन सा आर्टिकल करेंगे? डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट बेटा ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल आर्टिकल है। पहले मैं उस तरह कराऊंगा जिस तरह बुक में दिया हुआ है, पर आपको लगेगा इससे तो आंसर ही नहीं निकल सकता। यस, उससे आंसर नहीं, कुछ देर के बाद आंसर निकलने बंद हो जाएंगे। फिर मैं आपको एक बहुत ही अच्छी टेक्निक सिखाऊंगा, एक अच्छा मेथड सिखाऊंगा, जिससे आप डायपोल मोमेंट का कोई भी क्वेश्चन बहुत ही इजीली निकाल पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं डायपोल मोमेंट। पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। लिखिए डेफिनेशन। डायपोल मोमेंट is the product of charge multiplied by distance between the atom. दोबारा से बोल रहा हूं, डायपोल मोमेंट is the product of charge multiplied by distance between atoms. And इसके यूनिट्स क्या होते हैं? सर रिपीट कर दो। हाँ जी, तो लिख लो, मैं लिख भी देता हूँ। अगर आप पूरी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो मैं लिख देता हूँ। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, चार्ज and the distance between the center of the charge. ये इसकी टेक्निकल डेफिनेशन है और इसका सिंबल होता है म्यू। इट्स MU, इसको म्यू कहते हैं। एक हमने पढ़ा था ये वाला, ये होता था न्यू, जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहते थे। आज हम क्या कर रहे हैं? इट्स म्यू इज इक्वल टू, लिख लो, म्यू इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। इसका जो SI यूनिट होता है, SI यूनिट जो होता है वो होता है डिवाई। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल D से। एक और भी होता है इसका, 1 डिवाई इज इक्वल टू 10⁻⁻18 ESU डॉट सेंटीमीटर। ESU जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ESU होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। डायपोल मोमेंट के दो यूनिट्स हैं, एक है डिवाई और एक है ESU सेंटीमीटर्स। और दोनों में रिलेशन क्या है? 1 डिवाई इज इक्वल टू 10⁻18 ESU डॉट सेंटीमीटर्स। तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। सर ESU क्या है? ESU की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स। यस, उम्मीद करते हैं आपने डायपोल मोमेंट नोट कर लिया होगा। अब हम आगे चल रहे हैं। अब आपको क्वेश्चन कैसे आएगा? फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं कि आपको कोई मॉलिक्यूल दिया जाएगा लाइक BF3 और टीचर आपसे पूछेगा क्या इसकी डायपोल मोमेंट होगी या नहीं होगी। आपसे पूछा जाएगा कि क्या इसकी डायपोल मोमेंट होगी या नहीं होगी। अब मैं आपको बना के दिखा रहा हूं कि इसको निकालना कैसे है कि इसकी डायपोल मोमेंट होगी या नहीं होगी।
सबसे पहले तो आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। आपको मालूम है, वेस्पर थ्योरी आपने पढ़ी हुई है, BF3 का जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्रायगोनल प्लेनर होता है। अब तक आपको स्ट्रक्चर निकालने आ गए होंगे। ये आपने एक स्ट्रक्चर बना दिया BF3 का, ट्रायगोनल प्लेनर। अब बोरोन और फ्लोरीन, बोरोन और फ्लोरीन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? फ्लोरीन की है। फ्लोरीन। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन। तो एरो शुड बी टुवर्ड्स फ्लोरीन। और पीछे ऐसे थोड़ी सी डंडी लगा देनी है, ऐसे, ये इसका सिंबल होता है। ऐसे फ्लोरीन की तरफ एरो, क्योंकि अगर सिर्फ एरो लगाएंगे ना तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड एरो से शो होता है। अगर Yes, आप sir. सिर्फ एरो लगा देंगे तो टीचर उसको गलत कर सकता है कि आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया, पर हमने तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाया, हम तो सिर्फ ये बता रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, तो एक लाइन पीछे लगा देंगे। तो ऐसे ही एक एरो लगाया यहाँ पे और पीछे। अब मैं इसको एक बार फिर से बना रहा हूं। ये एक एरो इस तरफ जा रहा है, एक एरो इस तरफ जा रहा है। इसको हम फिर से बना लेते हैं। एक एरो हमने इस तरह बना लिया, एक एरो हमने इस तरह बना लिया, इसको भी दोबारा बना देते हैं। एक एरो हमने इस तरह बना दिया, और तीनों में ये 3 एरो बन गए, और इसमें हमने एक लाइन भी ऐसे लगा दी। अब मान लीजिए कि सेंटर में एक बॉल है, अज्यूम कर रहे हैं हम कि सेंटर में एक बॉल पड़ी हुई है। यहाँ पे सेंटर में एक बॉल पड़ी हुई है। अब आप मुझे बताइए, अगर ये सेंटर में एक बॉल पड़ी हुई है, अगर 3 लोग ऐसे खींचते हैं, क्या ये बॉल अपनी जगह से हिलेगी? नो सर, नहीं हिलेगी। नहीं हिलेगी। वेरी गुड। तो अगर ये आपको लग रहा है कि बॉल नहीं हिलेगी, तो इसकी जो डायपोल मोमेंट हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। आप बोलेंगे all the vectors have net resultant 0। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, all the vectors are cancelling each other, so net resultant is 0। तो बड़ा बड़ा म्यू इज इक्वल टू 0 बना देंगे। पर फिजिक्स में आप वेक्टर सॉल्व करते होंगे, यहाँ आपको सॉल्व नहीं करना है। यहाँ तो आपने सर ये बताना है 0 है या नहीं है, बस ये क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन इधर आएगा इस तरह से, कैसे? BF3 has dipole moment or not, बस क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा, इस तरह से आपको सॉल्व करके दिखाना है। बोलिए, समझ आ गया? यस सर। इसको नोट करिए। Yes, मैं sir. अभी 2-3 क्वेश्चन मैं करूंगा, फिर कम से कम 10 क्वेश्चन हम आपको देंगे, ठीक है? फिर आपकी पूरी प्रैक्टिस करवाएंगे। जब आप बोल देंगे कि सर समझ आ गया, तो टफ क्वेश्चन दे देंगे। जब आप कह देंगे टफ समझ नहीं आया, फिर हम आपको एक नए मेथड से सिखाएंगे, बिल्कुल नया। सर दोबारा समझा दो, आपकी वॉइस नहीं आ रही थी। बाकी सबको आ रही है? यस सर। चलो, नहीं मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेरी तरफ से कोई एरर ना हो। तो डायपोल मोमेंट हमने आपको बता दिया होता क्या। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। फिर उसके बाद यूनिट्स भी हमने डिस्कस कर लिए, डेबाई एंड ESU, सेंटीमीटर्स। आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, BF3 दे दिया, जैसे वो कहेगा डायपोलमेंट है या नहीं। पहले आपको उसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के हिसाब से स्ट्रक्चर बनाएंगे। BF3 का ट्रायंगुलर प्लेनर होता है। फिर उसमें आप एरोज लगाएंगे। एरो विल बी फ्रॉम लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
तो बोरोन और फ्लोरीन में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो एरो फ्लोरीन की तरफ जाएगा। तो तीनों एरो मैंने फ्लोरीन की तरफ लगा दिए। फिर इसी को मैंने दोबारा बनाया विदाउट एटम्स। सेंटर एटम को एक बॉल की तरह मान लिया और 3 एरोस थे तो तीनों एरोस लगा दिए। अब आप बताइए क्या ये बॉल अपनी जगह से हिलेगी अगर 3 फोर्सेस इस डायरेक्शन में लगाई जाएं? नो सर। तो नहीं हिलेगी। नहीं हिलेगी तो अगर हिल गई तो हम बोलेंगे डायपोल मोमेंट है, हम बोलेंगे इट इज नॉट इक्वल टू 0। इट मींस इट हैज डायपोल मोमेंट, इट हैज डायपोल मोमेंट अगर हम ऐसे लिखते हैं। और अगर हम लिखते हैं म्यू इज इक्वल टू 0, इसका मतलब इट डू नॉट हैव डायपोल मोमेंट। बोलिए, आपको समझ आ गया बच्चे? यस sir. और मैं हाँ जी ये सर ऑल द वेक्टर हैव नेट। all the vector have net resultant 0, all the vector have net resultant 0। जब सारे वेक्टर्स कैंसिल हो गए तो नेट रिजल्टेंट कितना है? 0। 0। आप ऐसे भी बोल सकते हैं all the vectors are cancelling each other so dipole moment is 0। तो ये थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज है, जो मर्जी आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन करवा रहा हूं, घबराइए मत, मैं काफी क्वेश्चंस करवाऊंगा, कम से कम भी इस टॉपिक के हम 15 क्वेश्चंस करेंगे। तो बिल्कुल रिलैक्स होके आप पढ़िए और पार्टिसिपेट करना है, लास्ट में नहीं ट्राई करनी कि एंड में जाके समझेंगे, नो। अगला क्वेश्चन फिर से, इज BeH2 has dipole moment? डायपोल मोमेंट। तो सबसे पहले तो हमने इसका आंसर लिखना है। BeH2 का स्ट्रक्चर क्या होता है? BeH2 का स्ट्रक्चर होता है लीनियर स्ट्रक्चर होता है। एंड लीनियर स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है? हाइड्रोजन की ज्यादा होती है। तो एरो, ये वाला सिंबल बनाना है, एरो एंड दिस वन। तो ये आपका हमने इधर बना दिया, ये वाला इधर आ गया। अब हम इसको दूसरी तरह से अज्यूम करेंगे, लाइक हमने एक सेंट्रल एटम लिया, ये हमारा सेंट्रल एटम है। फिर हमने एक एरो लिया जो एक इस तरफ है। फिर हमने दूसरा एरो लिया जो इधर है। फिर इसके बाद इसका सिंबल लगा दिया ऐसे करके। अब बताइए कि आपको क्या इसके डायपोल मोमेंट, क्या वेक्टर कैंसिल हो जाएंगे या नहीं होंगे? सर हो जाएंगे। कैंसिल हो जाएंगे। तो म्यू इज इक्वल टू 0 एंड क्या बोलेंगे? all the vectors are cancelling each other, so net resultant is 0, so dipole moment is 0, dipole moment is 0। हाँ जी, एक ज्योत बिटिया पूछिए, आपको क्या डाउट है इस केस में? सर पिछले क्वेश्चन में हमें ये कैसे पता चला था कि जो नेट रिजल्टेंट है वो 0 है? फिजिक्स में आपने वेक्टर्स पढ़े होंगे, फिजिक्स में यस सर। पढ़े हैं वेक्टर। यस सर। पहले ये बताइए, ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया? यस सर। सर पर ये नहीं समझ आया कि वो 0 कैसे आ रहा है हर में। इसमें तो समझ आ कि वो 2 इक्वल थे तो वो। बिल्कुल बिल्कुल। आप पहले इसको नोट करिए, मैं आपको वो फिर से उसी क्वेश्चन पे दोबारा चलते हैं। पहले यस इस क्वेश्चन को आप नोट करिए। यस सर। अब मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। अब एक बिटिया ने पूछा कि BF3 में डायपोल मोमेंट 0 कैसे आ रही है। तो वैसे तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है और ऐसे ले लिया, ऐसे ले लिया, और ये एंगल 120 डिग्री है, ये भी एंगल 120 डिग्री है,
ये एंगल भी 120 डिग्री है। अगर 3 वेक्टर्स इस तरह लगे हों तो क्या आप इसका नेट रिजल्टेंट निकाल सकते हैं एकजोत बिटिया? फिजिक्स में निकाला होगा। सर मैं एंगल लगाना बिल्कुल भूल गई सर, इस करके मेरे दिमाग। वेरी गुड। पर ये तो खुराना सर बताएंगे कि ये फिजिक्स वाले सर बताएंगे? नहीं सर, मुझे ऐसे में इसमें वो डायग्राम वाले भूल गई कि इस डायग्राम में 120 था, इस करके मैं 90 सोच रही थी, इस करके। नहीं, अब निकाल लेंगे या आप चाहेंगे कि मैं थोड़े बहुत नहीं सर, मैं निकाल लूंगी। वैसे सॉरी आपको सर। नहीं, वैसे सॉरी वाली बात नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। वैसे आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ अगर आपको याद हो तो। इसको आप मान लीजिए 1 यूनिट, इसको भी 1 यूनिट मान लीजिए, इसको भी 1 यूनिट मान लीजिए, क्योंकि तीनों बराबर हैं। फिर अब इसके अंदर आप वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे ऐसे ड्रॉ करके। फिजिक्स वाले सर ने कुछ बताया होगा कि एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, ऐसे होता है। तो मैं इधर एक बार दोबारा से स्ट्रक्चर को बनाता हूँ सो दैट आपको ज्यादा क्लियर हो पाए। सर मैं बस एंगल लगाना भूल गई थी। कोई बात नहीं, मैं अब थोड़ा बता ही रहा हूँ तो सब बच्चों को बता देता हूँ कि इसको कैसे कर सकते हैं आप। मैं करूँगा नहीं, घबराइए मत, मैं नहीं करूँगा, पर मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा गाइड कर रहा हूँ कि ये आपका पहला एरो आ गया, हम कलर चेंज कर दिया हमने, ये पहला एरो आ गया। फिर ये हमारा दूसरा एरो था, फिर ये हमारा तीसरा एरो था। इसमें फिर आप क्या करेंगे, ये आपका कलर चेंज कर लेते हैं, ये आपका ये जस्ट हमें एरो नहीं चाहिए, हमें तो स्ट्रेट लाइन चाहिए। ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट, ये भी आपका नीचे की तरफ वर्टिकल कंपोनेंट, और एक आपका ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। अब ये हम ले लेते हैं वेक्टर ए। घबराइए मत, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है। ए का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा 1। अब ये टोटल ये एंगल कितना था 120, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60। 30। अच्छा ये वाला सर, ये वाला 60 हो जाएगा। अब इसका वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे। इसका वर्टिकल कंपोनेंट आपको याद होगा cos थीटा होता है कि sin थीटा होता है? आई थिंक सो cos थीटा होता है, साइन थीटा होता है। sin थीटा होता है। तो इसका जो b का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा 1 यूनिट cos, सॉरी आप sin बता रहे हैं तो sin ले लेते हैं, तो इसको हम रब कर देते हैं, ये आपका sin आ गया। पर वो अब टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट होते जाएंगे, कुछ नहीं। और ऐसे इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा b का, दैट इज 1 cos 60। फिर ऐसे c का भी निकालेंगे, c का अब ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 30 डिग्री। तो ये आपका बन जाएगा c इज इक्वल टू 1 sin 30। इधर क्या बन जाएगा, c का क्या बनेगा 1 cos 30। ये आपको देखना पड़ेगा सारा, 30 आ रहा है, जस्ट अ मिनट, ये 60 है सर 60 है सर। नहीं, ये भी 60 आएगा, ये भी 60 Yes, sir. आएगा। तो ये भी 60 बन जाएगा और ये भी 60 बन जाएगा। तो ये देखिए ये ऑपोजिट डायरेक्शन में बराबर हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। cos 60 होता है 1/2, तो 1/2 दो बार आ गया तो इक्वल टू 1 बन गया। ये भी 1 था, ये भी 1 है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। नेट रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। पर इतना बड़ा क्वेश्चन आपने मेरे से कराया, कोई बात नहीं, बट पेपर में नहीं करना। वेक्टर्स आर नॉट द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो आपने बोला तो मैंने करके दिखा दिया, पर आपको एग्जाम में नहीं करना। तो बोलिए समझ आ गया आपको? यस Yes, सर, थैंक यू सर। ओके, चलो मैं इसको रब कर दूं अब।
चलो Yes, इसको sir. रब कर रहा हूं। ओके, अब हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, एक हमने किया BeH2। हाँ जी बताइए, BeH2 की डेवलपमेंट 0 होगी या नहीं होगी? होगी सर। होगी Yes, सर। sir. बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। ये डेवलपमेंट 0 आ गई। अब आ गया, हमने अभी किया BF3, इसकी डेवलपमेंट भी 0 आ गई। अब मैं आपको दे रहा हूं अगला क्वेश्चन, CH4। CH4, अब CH4 की आपको डायपोल बतानी है। CH4 की आपको डायपोल मोमेंट बतानी है कि डायपोल मोमेंट 0 होगी या नहीं होगी। डायपोल मोमेंट 0 होगी या नहीं होगी। अब हम लिख रहे हैं CH4, ये देखिए हमने लिख दिया CH4। तो CH4 की हमने लिख दिया, अब बताना है डायपोल। अब बताइए CH4 का स्ट्रक्चर क्या होता है? टेट्राहेड्रल। Tetrahedral. टेट्राहाइड्रल। ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया। All the angles are 109 degree 109 degree 28 minutes. This is a tetrahedral. टेट्राहेड्रल। अब हमें वेक्टर्स बनाने हैं, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा होती है, तो हम एरोज बना रहे हैं। तो ये पहला एरो ऊपर की तरफ गया, ये दूसरा एरो इधर आ गया, फिर तीसरा एरो ये नीचे की तरफ आ गया। इसको थोड़ा छोटा रख लेते हैं क्योंकि ये पीछे होता है। फिर आपका एक और एरो आ गया और ये इसके पीछे हम थोड़ा सा उसका सिंबल लगाते होते हैं, ऐसे, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से। ये हमने उसका थोड़ा सा सिंबल लगा दिया। बीच में क्या बनाना था आपको? कार्बन। ये सेंट्रल कार्बन हो गया ये हमारा। अब आप बताइए कि क्या सारे वेक्टर कैंसिल होंगे? यस सर। हम बताइए बाकी बच्चे। नो सर। नो सर। इसमें एंगल, No, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। ये एंगल है 109 डिग्री 28 minutes. अब पहली बात तो ये जो टेट्राहेड्रल हमने बनाया, ये टेट्राहाइड्रल हमने जो बनाया, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। और ये जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, वेक्टर्स तो हमें 2D में पढ़ाए गए हैं फिजिक्स में, आपको पता होगा। वेक्टर्स आपने जो पढ़े वो 2 डायमेंशन थे, 3 डायमेंशन तो आपने पढ़े ही नहीं। कोलिजन्स भी जो आपको पढ़ाई गई होंगी 2 डायमेंशंस में पढ़ाई गई होंगी, 3 डायमेंशन में नहीं पढ़ाई गई होंगी। सेम, अगर आपने वेक्टर्स 2D में पढ़े हैं तो आप ये 3D स्ट्रक्चर कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो आप सॉल्व कर ही नहीं सकते। अब कुछ बच्चों ने बोला इसकी डायपोलमेंट 0 नहीं होगी, कुछ बच्चों ने बोला इसकी डायपोलमेंट 0 होगी, कितनों ने बोला 0 होगी? एक बच्चे की आवाज तो मैंने सुनी थी, कुणाल बेटे ने कहा, 2 बच्चों ने कहा। वेरी गुड, अब आप अपने हाथ नीचे कर लीजिए। अब मुझे वो बच्चे हाथ खड़ा करें जो कह रहे हैं इसकी डायपोलमेंट 0 नहीं होगी, 0 नहीं होगी। हाँ, 0 नहीं होगी। 2 बच्चे कह रहे हैं सिर्फ, 4 और 5, बस 5 बच्चों ने कहा कि इसकी डेवलपमेंट 0 नहीं होगी। तो आप अपना हाथ नीचे कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड आंसर, बिखरा हुआ आंसर है। कुछ कह रहे हैं 0 होगी, कुछ कह रहे हैं 0 नहीं होगी। पर इसका मतलब कुछ बच्चों का करेक्ट हो जाएगा, कुछ का रॉन्ग हो जाएगा। टीचर भी यही चाहता है। नहीं, अब मैं आपको 3 रूल्स लिखवा रहा हूं। अब ये 3 रूल्स लिखिए, किसी भी किताब में नहीं लिखे हुए। इससे आपकी एक्यूरेसी 99.9% के आसपास बन जाएगी, मतलब बहुत हाई। आपके सारे क्वेश्चंस करेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। तो
लिखो रूल्स फॉर डायपोल मोमेंट, रूल्स फॉर डायपोल मोमेंट, रूल्स फॉर डायपोल मोमेंट। हम भी यहां पे लिख देते हैं रूल्स फॉर डायपोल मोमेंट। हाँ जी, पहला रूल है if all the atoms around central atom, if all the atoms around the central atom are not same, then molecule has dipole moment। ये पहला रूल है। अब आता है दूसरा रूल। घबराइए मत, ये सारे रूल्स के लिए मैं कम से कम आपको 10-12 एग्जांपल्स दूंगा। तो अभी आप सिर्फ रूल्स लिखेंगे, फिर मैं रूल्स को समझाने के लिए बहुत सारे एग्जांपल्स कराऊंगा। रूल नंबर 2, if a molecule has lone pair, then molecule has dipole moment। इसमें एक्सेप्शंस कौन सी हैं? एक्सेप्शंस हैं XeO2। XeO2 नहीं है, आप इसको लिखेंगे XeF4। ये XeF4 जो है, इसके पास लोन पेयर है, फिर भी डायपोल मोमेंट नहीं है, तो ये एक्सेप्शन है, ध्यान रखेंगे, दिस इज एक्सेप्शन। रूल नंबर 3 हम बदल लेते हैं। if a molecule is of type AB, comma, and A and B, comma डाल के, if a molecule is of type AB and ही डाल देते हैं यहाँ पे, कॉमा ही अच्छा रहेगा, A and B are not same, then molecule has dipole moment। अब आप इनके बारे में कुछ मत सोचिए, मैं बहुत सारे एग्जांपल्स कराऊंगा। आपका सबसे पहला मोटिव है इन रूल्स को नोट करना। सबसे पहले आप इनको नोट करिए। ओके, उम्मीद करते हैं आपने ये नोट कर लिया होगा। ओके, अब हम इसको क्लियर कर रहे हैं। ओके, अब हम नियरली 10 एग्जांपल्स लिखते हैं। पहले 2-3 एग्जांपल्स मैं खुद करके आपको बताऊंगा, फिर बाकी वाले एग्जांपल्स आप करेंगे। लाइक फर्स्ट वन हमने लिया AlCl3। पिछले वाला बता दो सर। कौन सा बेटा? पिछले वाला जो एग्जांपल था है या नहीं? हाँ, वो भी ले लेते हैं बच्चे, उसको भी आगे लिख लेते हैं। वो थे BeH2, थर्ड था लाइक CH4, फिफ्थ था आपका NH3, सॉरी फोर्थ था NH3, फिफ्थ हमने लिया था आपका BH3, सिक्स्थ हम ले लेते हैं आपका लाइक PCl3,
7th हम ले लेते हैं HF, 8th ले लेते हैं लाइक PCl5, 9th ले लेते हैं F2, 10 ले लेते हैं NaCl, 11th ले लेते हैं वाटर, 12th ले लेते हैं लाइक NH3 भी हो गया, वाटर भी हो गया, MgH2 ले लेते हैं. आई थिंक सो 12 एग्जाम्पल्स आर सफिशिएंट. तो इसमें मैं हर तरह का एक एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, फिर आप ट्राई करेंगे. एग्जाम्पल के तौर पे हम पहले क्वेश्चन नंबर 4 को ले रहे हैं, जो हमारा पिछले वाला था. इसको हम लाइन बना देते हैं, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं. अब CH4, अभी हमने CH4 पढ़ा कि CH4 जो होता है वो टेट्राहेड्रल होता है एंड ये कुछ इस तरह से होता है. पहले तो बताइए, पहला रूल था if all the atom around the central atom are not same then it has dipole moment. क्या ये चारों एटम सेम हैं या नहीं है? सर है. यस सर. रूल नंबर 1, है सर. हाँ, इस पे रूल नंबर 1 नहीं लग रहा. उसने कहा था if all the atom around the central atom are not same then it has dipole moment. पर यहाँ तो रूल नंबर 1 एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि सारे एटम सेम है. अब आ गया रूल नंबर 2. रूल नंबर 2 कहता है if a molecule has a lone pair then it has a dipole moment. It is not valid for this. क्या इसके पास लोन पेयर है? इसके No, पास sir. तो लोन पेयर भी नहीं है, So, तो इस पे रूल नंबर 2 भी नहीं लग रहा. अगर इस पे रूल नंबर 2 भी नहीं लगा तो हमने इसको क्रॉस कर दिया. अब बारी आ गई रूल नंबर 3 की. रूल नंबर 3 ले लेते हैं. वो कहता है इफ अ मॉलिक्यूल इज ऑफ टाइप AB, 2 ही एटम होने चाहिए मॉलिक्यूल में. तो यहाँ तो एटम में 5, यहाँ तो मॉलिक्यूल में 5 एटम है, तो रूल नंबर 3 भी नहीं लग रहा. क्योंकि रूल नंबर 3 लगेगा ही सिर्फ कब? जब उसमें 2 एटम होंगे. यहाँ तो 5 एटम है, CH4 5 एटम है, तो रूल नंबर 3 भी नहीं लग रहा. तीनों रूल्स नहीं लग रहे, तो इसका मतलब इसके डायपोल मोमेंट नहीं है. डायपोल मोमेंट होने के लिए इन तीनों में से कम एक रूल लगना जरूरी है. तो यहाँ तीनों में से कोई रूल नहीं लग रहा, तो CH4 की डायपोल मोमेंट 0 है. इट इज 0. ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया. एक क्वेश्चन मैं बीच बीच में से करके दिखाऊंगा, हर वैरायटी का एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा. क्या मैं इसको रब कर दूं? yes, sir. पहले बताइए इसमें रूल नंबर 1 क्यों नहीं लगा? So because it has different types. सारे एलिमेंट सेम थे. इसके सारे एलिमेंट्स अराउंड द सेंट्रल एटम आर सेम, तो ये रूल नहीं लगा. फिर दूसरा था इफ अ मॉलिक्यूल हैज अ लोन पेयर भी नहीं है, तो रूल नंबर 2 भी नहीं लगा. रूल नंबर 3 था कि इफ अ मॉलिक्यूल इज ऑफ टाइप AB, ये तो AB नहीं है, तो AB4 टाइप है, तो रूल नंबर 3 भी नहीं लगा. तो हमें तीनों रूल्स नहीं लगे, तो इसका मतलब डायपोल मोमेंट नहीं है. आपने इसमें लिखना क्या है पेपर में? आपने ये रूल नहीं लिखने, आपने लिखना है as we can see all the vectors are cancelling each other so dipole moment is 0. और भैया हमने तो उसको ऐसे ही दिखाना है कि जैसे वेक्टर कैंसिल हो रहे हैं. अब 3D में वेक्टर तो सॉल्व हो नहीं सकते. अब टीचर ने ऐसा क्वेश्चन क्यों दिया? वो आपको तंग करना चाहता था, तो हमने भी उसको तंग किया. और क्या किया तंग करके? इसमें वेक्टर लगाने ही नहीं थे. वेक्टर आप लगा ही नहीं सकते किस केस में? 109 डिग्री में. 3D में आपको वेक्टर पढ़ाए ही नहीं गए. एंड में आप क्या लिख देंगे? ये स्ट्रक्चर आ गया, और क्या लिखेंगे? ऑल द वेक्टर्स आर cancelling each other so dipole moment is 0.
और जब 0 नहीं आएगी तो क्या लिखना है? All the vectors are not cancelling each other, so dipole moment is there. Dipole moment is not 0. बोलो बेटा, बात समझ आई है? निकालना Yes, ऐसे है, निकालेंगे ऐसे, पर लिखेंगे ऐसे, क्योंकि कोई भी बुक में ये 3 रूल्स गिवन नहीं है। ये तो बाय एक्सपीरियंस हमने बनाए कि जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन करेक्ट हो जाते हैं। आपको टीचर को ये दिखाने की जरूरत नहीं है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आइए मैं आपको एक और अभी 2-3 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा जब तक आपका पूरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ नहीं जाता। अब मैं आपको एक क्वेश्चन लोन पेयर वाला करके दिखाता हूं। लाइक हमने लिया NH3 में एक लोन पेयर होता है, 3 हाइड्रोजन एटम होते हैं। ये जो 3 हाइड्रोजन एटम हैं, इसमें नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो एरो ऊपर की तरफ होगा। सर डाउट है। हाँ जी बोलिए। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ? केड़ा बच्चा पूछ रहा है? सर हरतेश्वर। कौन सा बच्चा पूछ रहा है? हरतेश्वर सर। हरतेश्वर जी, पीरियोडिक टेबल में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट कैसे वेरी करती है, टॉप टू बॉटम कैसे वेरी करती है, अरेंज अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, पीरियोडिक टेबल में आ जाए तो किसकी होगी? हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में यहाँ होता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन यहाँ होते हैं। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही होती है, सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहीं ज्यादा है किससे? हाइड्रोजन से। तो धीरे धीरे आपको याद भी करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड भी करना पड़ेगा। कहीं लिख भी लो कि लिखना चाहिए, आप लिख लीजिए, हाइड्रोजन हैज लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हाइड्रोजन हैज लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन hydrogen has lesser electronegativity than nitrogen, oxygen, fluorine, chlorine, bromine, iodine. एक और लाइन लिख लीजिए, हाइड्रोजन हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन ऑल द alkali metals, alkaline earth metals, and even carbon also. तो इससे आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। तो हमने ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ड्रॉ कर दी, एरो बना दिया कि हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ हैं। अब आप बताइए रूल नंबर 1 क्या कहता है? क्या सारे एटम सेंट्रल एटम के आसपास सेम हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इस पे रूल नंबर 1 तो लगेगा नहीं। अब आ गया रूल नंबर 2। इफ अ मॉलिक्यूल हैज अ लोन पेयर देन इट हैज डाइपोल मोमेंट। तो आप बताइए, क्या NH3 के पास लोन पेयर है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये हमें रूल से क्लियर हो गया कि इसकी डाइपोल मोमेंट आएगी, इसकी डाइपोल मोमेंट आएगी। तो हम लिखेंगे इसकी डाइपोल मोमेंट जो है वो 0 नहीं है। नीचे क्या लिखेंगे? as you can see all the vectors are not cancelling each other, so dipole moment is not 0. आप इसका बड़ा स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो हम इसका एक बड़ा स्ट्रक्चर भी आपको बना के दिखा देते हैं, पर रूल्स आपको बताएंगे डाइपोल मोमेंट होगी या नहीं होगी। मैं यहाँ आपको बना के भी दिखा देता हूँ। ये वेक्टर लोन पेयर का ऊपर की तरफ, लोन पेयर का जनरली ऊपर की तरफ ही होता है, एंड जस्ट अ मिनट, ये ऊपर की तरफ बनाना है तो ऐसे बनाना पड़ेगा, ये भी ऊपर की तरफ बनाना है, ये भी ऊपर की तरफ बनाना है। इसके बाद
ऐसे 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 और ऐसे। आपको लग रहा है इस केस में वेक्टर कैंसिल हो जाएंगे? तो No, वेक्टर sir. नहीं No, sir. कैंसिल No, होंगे sir. तो डायपोलमेंट नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगी। बोलिए, समझ आया है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब मैंने आपको एक रूल नंबर 2 भी लगाना सिखा दिया। अब आइए रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 था इफ अ टाइप इज मॉलिक्यूल। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन 7th। इसको हम रब कर देते हैं, ये हम सारा रब कर देते हैं और 10-12 क्वेश्चन करके तो आप इतने पक्के हो जाओगे, कोई गलती ही नहीं करोगे। मैं ना रोज सोचता हूँ कि आज का आर्टिकल आधे घंटे में खत्म करना है, देख लो 1 घंटा होने वाला है और लेक्चर भी खत्म नहीं हुआ। मुझे लगता है आज यही आर्टिकल हो पाएगा। HF, if a molecule is of type AB, a molecule is of type AB, क्या A और B सेम हैं? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, तो it has dipole moment. It has dipole moment. और इलेक्ट्रोनेटी ज्यादा होती है फ्लोरीन की, तो एरो बनेगा फ्लोरीन की तरफ और ये पीछे ये लग गया। एंड नीचे आप क्या लिख देंगे? म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। साथ में बस इतना आप लिख दीजिए, एज वी कैन सी वेक्टर इज नॉट कैंसलिंग ईच अदर, सो इट हैज द डाइपोल मोमेंट। बोलिए, क्या नहीं समझ आया? आ गया समझ। देखिए, मैं जब कराऊंगा तो आपको 80% समझ आएगा। जब आप ये 10 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको नियर अबाउट 100% समझ आ जाएगा। आई गिव यू 3 मिनट्स, आप मुझे ये सारा सॉल्व करके बताइए। 3 मिनट आराम से क्वेश्चन करिए। ये 12 के 12 क्वेश्चन 9 मैंने कर दिए हैं, सॉरी 3 मैंने कर दिए, 9 आपने करने। 9 के 9 मैं करके भी दिखाऊंगा आपको, तो आराम। सर 2 मिनट्स दे दो। कोई बात नहीं, हम आपको 2 मिनट्स देते हैं, कर लीजिए। हाँ जी, अब सबसे पहला क्वेश्चन है AlCl3। अमन बेटा बताएंगे। अमन बच्चे, क्या AlCl3 की डायप्लोमेंट होगी? No, sir. हाँ, क्योंकि देखो इसमें रूल नंबर 1 नहीं लगा, सारे एटम सेम हैं। रूल नंबर 2 भी नहीं लगा, इसके पास लोन पेयर नहीं है। रूल नंबर 3 भी नहीं लगा क्योंकि ये AB टाइप नहीं है। तो इसमें तीनों ही रूल्स नहीं लगे, तो इसकी डायप्लोमेंट 0 होगी। Yes, sir. अब मुझे बताएंगे, अर्शद बेटा बताएंगे। अर्शद जी बताइए, BeH2 क्या सारे एटम सेम हैं? Yes, sir. लोन पेयर है? No, sir. क्या ये टाइप AB है? नहीं है। तो तीनों ही चीजें नहीं लग पा रही। जब तीनों रूल नहीं लगेंगे तो डायप्लोमेंट 0 आ जाएगी। थर्ड हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसका आंसर 0 आ रहा था। अब अगला क्वेश्चन अमितोष बिटिया करेंगे। NH3 बताइए बेटा, NH3 में क्या सारे एटम सेम हैं? ये भी हमने कर लिया था वैसे। इसकी तो डेवलपमेंट आएगी, नॉट इक्वल टू 0 होगा। अमितोष बेटा BH3। सर NH3 को Yes, फिर sir. से एक्सप्लेन कर दो। बेटा NH3 के पास लोन पेयर है ना? जो Yes, NH sir. जिनके पास लोन पेयर होता है, तो रूल नंबर 2 क्या कहता है? जिनके पास लोन पेयर होगा तो उसकी डेवलपमेंट होगी। सर जो आपने पहला वाला मेथड करवाया था उसके अकॉर्डिंगली नहीं करना फिर हमने? बेटा वो सारे मॉलिक्यूल्स पे एप्लीकेबल नहीं हो पाता ना। ओके सर। आप वैसे कर लीजिए, बट उससे सॉल्व होगा नहीं आपका, कुछ क्वेश्चन रुक जाएंगे। तो आप इसमें ओके सर। बोलेंगे कि ऑल द वेक्टर्स आर नॉट कैंसलिंग ईच अदर, सो इट हैज डायपोल मोमेंट। रूल ओके नंबर सर। 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, वो अब करेंगे शुभ करमन बेटा करेंगे। शुभ करमन जी बताइए जी। शुभ करमन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके, मे बी कोई कनेक्टिविटी इशू हो सकता है।
अब मुझे बताएंगे, जस्टिन जी बताएंगे। जस्टिन जी, BH3, आप बताइए क्या BH3 जो है इस पे रूल नंबर 1 लगेगा? Yes, sir. क्या था रूल नंबर 1? पढ़िए रहा। Sir, rule number 1 is all the atoms of the central atom aren't the same. Are not same. Yes, sir. If all the atom around the central atom are not same, then it has a dipole moment. क्या BH3 में सेंट्रल एटम के आसपास जो एटम लगे हुए हैं वो सारे सेम नहीं हैं? Sir, सारे same है sir. तो रूल नंबर 1 नहीं लगेगा। Yes, sir. आप ध्यान से चेक कर लीजिए, आपने ये लिखा है if all the atom around the central atom are not same, Yes, sir. then it has dipole moment। तो रूल नंबर 1 तो नहीं लगा। क्या Yes. इसके पास लोन पेयर होगा? Lone pair. No, sir. तो रूल नंबर 2 भी नहीं लगेगा। Yes, sir. क्या ये टाइप ए बी है? No, sir. तो इसमें कोई रूल नहीं लगा, तो डाइपोल मोमेंट 0 आ गई। आप एंड में क्या करेंगे? आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, एरोज बनाएंगे और लिखेंगे as we can see all the vectors are cancelling each other, so net dipole moment is 0। आइए अब आप चलेंगे नेहा बेटा के पास। नेहा बेटा, PCl3 कि क्या डाइपोल मोमेंट, क्या पहले बताइए रूल नंबर 1 लगेगा? क्या सेंट्रल एटम के आसपास जो एटम लगे हुए हैं वो सारे डिफरेंट हैं, सेम नहीं है? हाँ जी बोलिए। नेहा बेटा की आवाज नहीं आ रही। बच्चे, हाँ जी क्या हुआ? Sir, U equals to 0 नहीं आना चाहिए था? यस, U इक्वल टू 0 आना चाहिए था पिछले केस में। हम चेंज कर देते हैं, ये लीजिए हम चेंज कर देते हैं। अब ठीक है, ओके। Yes, sir. नेहा बेटा, ओके। हरतेश्वर जी आप बताइए, क्या PCl3 के पास सारे एटम सेम हैं सेंट्रल एटम के आसपास? Sir, it has a dipole moment, sir. Yes, very good. It has a dipole moment. Why? Sir, because it satisfies the first statement, sir. ये फर्स्ट डेफिनेशन को कैसे सेटिस्फाई करती है बताइए जरा थोड़ा। पहला रूल। Sir, F has more electronegativity than Cl. So, sir, the direction of the dipole moment is from Cl to F, and the molecules. Just wait. What is a question? You're doing question number 6? Yes, sir. PCl3. It's PCl3. अब मुझे फ्लोरीन जैसी आवाज आ रही है कुछ। It's phosphorus. Yes. तो आप पहले बताइए रूल नंबर 1 क्या है? पढ़िए। If all the atoms around the central atom are not same, then molecule has a dipole moment. क्या फास्फोरस के सारे आसपास जो एटम लगे हुए हैं वो अलग हैं या सेम है? अलग है। कैसे अलग है बच्चे? सारे तो Cl लगे हैं। हाँ जी सर, सेम ही है। अलग होता है बेटा ऐसे। मैं आपको एक बना के भी दिखाता हूँ, एक क्वेश्चन उसका भी ऐड कर लेते हैं। ये ऐसे 13th क्वेश्चन, CH2Cl2, 14th CHCl3, 15th CH3Cl। ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तीनों ही केसेस के अंदर सेंट्रल एटम के आसपास जो एटम लगे हुए हैं वो सेम नहीं हैं। यस सर। इसमें इस पे 13th में हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों दो हैं, पर हाइड्रोजन और क्लोरीन है, दो डिफरेंट है। 14th में भी डिफरेंट है, हाइड्रोजन क्लोरीन है। 15th में भी डिफरेंट है, हाइड्रोजन क्लोरीन है। तो PCl3 में
फास्फोरस के आसपास क्या लगा हुआ है? फास्फोरस के Cl3. ये तीनों Cl लगे हैं तो सेम है। क्या इसके पास लोन पेयर होगा? फास्फोरस के पास कितने वैलेंस होते हैं? 5 5 sir. 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 1 lone pair. तो इसके पास 1 लोन पेयर आ गया। इसके पास 1 लोन पेयर आ गया। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है? इफ अ मॉलिक्यूल हैज अ लोन पेयर देन इट हैज अ डायपोल मोमेंट। तो इसकी डायपोल आएगी। बोलिए, समझ आया है? आ गया सर. Yes sir. चलो, हाँ जी बोलिए। ओके, नेक्स्ट वन इज HF हमारा हो चुका है। ये 13, 14, 15 मैंने ऑलरेडी आपको करा दिए हैं। अब आ गई 8th की बारी। हम इसकी यहाँ लाइन लगा लेते हैं। इस जस्ट वेट, हम यहाँ लाइन लगा लेते हैं और HF का हम निकाल चुके हैं कि डेवलपमेंट 0 नहीं आएगी। अब 8th कर रहे हैं। 8th, हाँ जी 8th है PCl5। फास्फोरस के आसपास, अब मुझे इसका आंसर बताएंगे। मुझे इसका आंसर बताइए, शुक्ति बेटा बताएंगे। फास्फोरस के आसपास क्या क्या लगा हुआ है? बी फास्ट। फास्फोरस के आसपास क्या लगा हुआ है? सिर्फ क्लोरीन लगे हुए हैं, तो सारे एटम सेम है, तो रूल नंबर 1 नहीं लगेगा। क्या PCl5 में लोन पेयर होगा? लोन पेयर भी नहीं होगा। क्या ये टाइप AB है? नो, ये AB नहीं है, ये तो AB5 No sir. ये तो AB5 है। तो इसमें तीनों रूल नहीं Equal to लगे, 0. तो डेवलपमेंट इज 0। F2, इसमें तो सीधा रूल नंबर 3 पे आ जाइए। क्या ये टाइप AB है? यस। क्या A और B सेम है? यस। वो कहता है इफ अ मॉलिक्यूल इज ऑफ टाइप AB एंड A and B आर नॉट सेम देन इट हैज डेवलपमेंट, बट व्हेन इट इज सेम दैट मींस इट डू नॉट हैव डेवलपमेंट। तो इस केस में आंसर क्या आ जाएगा? म्यू इज इक्वल टू 0। उसका रीजन भी समझा देता हूँ। अब मान लीजिए आपने F2 बना दिया। F2 बना दिया तो दोनों फ्लोरीन हैं। अगर दोनों फ्लोरीन है तो एरो किस तरफ जाएगा? किसी तरफ भी नहीं, एरो बीच में रह जाएगा। जब एरो ही नहीं बना तो डेवलपमेंट कैसे बनेगी? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। NaCl, NaCl की डेवलपमेंट होगी या नहीं होगी? इसका आंसर बताएंगे तवलीन बेटा। बोलो तवलीन बेटा। NaCl रूल नंबर 3, A और B, क्या A और B सेम है? Yes sir. A और B सेम होगा? A और B सेम थोड़ी है। NaCl, अगर ये A है तो ये B है। किसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा है, Na की कि Cl की? Cl. तो एरो Cl की तरफ आ जाएगा। अब बताइए, आपको लगता है ये वेक्टर कैंसिल हो जाएगा? No sir. घबराना नहीं है, नॉट इक्वल 0 लाउडली बोलना है, कॉन्फिडेंटली। ये वेक्टर कैंसिल नहीं होगा तो आंसर 0 नहीं आएगा। वाटर, क्या ऑक्सीजन के आसपास सारे एटम सेम हैं? यस। Yes रूल sir. नंबर 2, क्या इसके बाद लोन पेयर है? No sir. Yes sir. लोन पेयर है। लोन पेयर है तो डेवलपमेंट 0 नहीं होगा। हाँ जी अमितोष बेटा, आप कुछ पूछ रहे थे? No sir, आंसर देना था। चलो अगला आंसर आप दे दीजिए। MgH2, MgH2 में बताइए क्या एटम Mg के आसपास जो एटम लगे हैं वो सेम है या डिफरेंट है? सर सेम है। सेम है, तो रूल नंबर 1 नहीं लगेगा। क्या लोन पेयर है? नो सर। रूल नंबर 2 भी नहीं लगेगा। क्या ये टाइप AB है? नो सर। तो ये तीनों रूल नहीं लगे तो डेवलपमेंट क्या आ जाएगी? 0।
अब आइए अगले 3 क्वेश्चन तो वैसे हम कर चुके हैं सारे के सारे। इसमें तो सारे एटम सेम नहीं है, सारे एटम सेम नहीं है तो डेवलपमेंट 0 नहीं होगी। ये भी सारे सेम नहीं है तो डेवलपमेंट 0 नहीं होगी। ये भी सारे सेम नहीं है तो डेवलपमेंट 0 नहीं होगी। बोलिए, मैंने आपको 15 डिफरेंट एग्जांपल्स करा दिए। इन 15 डिफरेंट एग्जांपल में कोई डाउट? क्या नो हम सर। आगे चलें? नो सर। आगे चलें? यस सर। ओके, अब आगे चल रहे हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा आता है, स्कूल में पेपरों में बहुत ज़्यादा आता है, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा, 5 स्टार्स। विच हैज मोर डायपोल मोमेंट? किसकी डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगी, NH3 और NF3? NH3 और NF3 एंड वाई? ये वैसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है पर एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, बताइए क्या करेंगे इस केस में? तो पहले डायपोल मूवमेंट निकाल लेंगे दोनों की। दोनों की नॉन जीरो आएगी, मैं आपको करके दिखाता हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी है, सीख लेंगे तो आसान लगेगा, नहीं सीखेंगे तो टफ लगेगा। NH3 जो है वो ये है, NF3 जो है वो ये है। देखने में दोनों सेम लग रहे हैं, दोनों के पास एक लोन पेयर है, पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो नाइट्रोजन की ज्यादा होती है। जस्ट अ मिनट, यस, इस तरह से एरो इज टुवर्ड्स नाइट्रोजन और इसकी तो ऊपर की तरफ होती है। तो अगर हम एरोज बनाएं तो ये कुछ इस तरह के बनेंगे, एक ऊपर की तरफ, फिर एक इस तरफ, एक इस तरफ और एक इस तरफ, और फिर ऐसे ऐसे। ये है NH3, ये भी NH3 है। अब आ गया NF3। NF3 में जो इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा होती है वो फ्लोरीन की होती है, तो एरो विल बी टुवर्ड्स फ्लोरीन। और लोन पेयर का तो ऊपर की तरफ होगा। अगर मैं वेक्टर बनाऊंगा तो कैसे बनेंगे? वेक्टर बनेंगे पहला नीचे की तरफ, दूसरा नीचे की तरफ, तीसरा नीचे की तरफ, चौथा ऊपर की तरफ। ये जो तुम्हारा आ गया NF3। अब आप बताइए किस केस में आपको ज्यादा लग रहा है आंसर? NH3। यस, NH3 की ज्यादा होगी। Why? Because all the vectors are in the same direction. तो आप लिखेंगे NH3 has more dipole moment because all the vectors are in same direction including the lone pair. But in case of NF3, lone pair is in the opposite direction as comparison to fluorine. So vectors are cancelling each other and the dipole moment decreases. बोलिए, पहले समझ आया? मैं लिखवा मैं दूंगा, आप पहले बताइए समझ आ गया? यस सर। Yes, sir. यस सर। पहले क्वेश्चन लिखिए, डायग्राम बनाइए, फिर मैं आपको इसके इंग्लिश लिखवाता हूँ जल्दी से। The dipole moment of NH3, the dipole moment of NH3
is higher than NF3 because all the vectors of NH3 and the lone pair, all the vectors of NH3 and its lone pair are in the same direction, so its resultant will be higher. But in case of NF3, the vectors of nitrogen and fluorine bond, and the lone pair present, are in opposite direction, So सर लोन पेयर के बाद आपने क्या बोला था? the vectors of nitrogen fluorine bond and the lone pair are not in the same direction, so the resultant dipole moment will be much smaller, रिपीट कर दो. which will be much smaller than NH3, will be less than NH3. So सुन लीजिए, अब कई बार क्या होता है जब आप कहाँ लिख रहे हैं ये मैटर करता है. आप पहले समझिए, इंग्लिश तो मुझे मालूम है आप बना लेंगे. NH3 के अंदर लोन पेयर और वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है, इसलिए उसका आंसर बड़ा होगा. NF3 में लोन पेयर और जो दूसरे वेक्टर्स हैं उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो रिजल्टेंट छोटा होगा. आप खुद देख लीजिए, इस केस में आंसर बड़ा आएगा, इस केस में आंसर छोटा आएगा. क्या मुश्किल है बताइए? बोलिए, समझ आ गया है सर? यस सर. ओके, आज हमने पढ़ा डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन क्लियर, यूनिट्स क्लियर, सारे उसके हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, वो भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, इसको क्लियर कर देते हैं. एक ये क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं, ये बेंजीन है, 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, इसको बोलते हैं ऐसे बोल दो ऐसे बोल दो, हम नंबर देते हैं, चलिए ऑर्थो भी छोड़ दीजिए, वैसे हम ऑर्थो में भी कह सकते हैं इसको. इसको लिखिए 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन. ये है 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन. ये है 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन. वो पूछता है किसकी डायपोलमेंट ज्यादा होगी और क्यों. तो आपने ये क्वेश्चन खुद ट्राई करना है, स्कूल लेवल में तो नहीं आएगा, एक्स्ट्रा है. एक और एक्स्ट्रा दे रहा हूं, विच है अरेंज अकॉर्डिंग टू डायपोलमेंट. CH4 CH Cl3 CH2 Cl2, ये वाला आपने करना है, एंड CH Cl3
CCl4 ये तो IIT में आया हुआ है पहले, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है, आप इसे आई थिंक सो नीट में आया हुआ है, फिर भी चेक कर लीजिएगा। बड़े बढ़िया क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, स्कूल लेवल पे नहीं आते, कंपटीशन लेवल पे आते हैं। ये 2 क्वेश्चन खुद ट्राई करिएगा। बोलिए, सारा क्लियर हो गया आज का? यस सर।